नमस्कार साथियों, उपदेष्टा के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये हमारी CTET साइंस की क्लास नंबर 18 है। आज का हमारा टॉपिक है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। ये क्लासेस CTET के लिए तो हैं, साथ ही UTET, UPTET और सभी टीचिंग एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं। आप हमारी वेबसाइट www.updeshta.com के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें हम सिर्फ वही चीज़ें पढ़ रहे होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। ठीक है, तो एसिड की हम डेफिनेशन देखते हैं। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि नीले लिटमस पेपर को एसिडिक विलयन में डालने पर वो उसको लाल कर देते हैं। ठीक है, और हेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, यानी कि जो यौगिक H2O में घुलेंगे तो उसके बाद H+ आयन देगा, उसको हम कहते हैं एसिड, यानी जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हो। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ जिसके पास हो, ऐसी परिभाषा ऑर्हेनियस ने दी थी। ठीक है, जिसके पास जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे, इसका मतलब है कि वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और इसको pH पे वो क्या जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल है 7, तो ये 0 की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा H+ आयन उतना वो 0 के करीब उसका pH मान, उतना ज़्यादा प्रबल वो अम्ल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही जरूरी हैं, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बॉर्नस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। प्रोटॉन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है एक। अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। ये आपने ध्यान रखना है कि स्वीकार करने की होती है, और बेस में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इन क्लासेस को हम क्विक रखेंगे। तो टाइप्स ऑफ एसिड हम देखते हैं। 3 टाइप से हम फर्स्ट, सेकंड और 3 तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने किया कि इसको 2 भागों में बांटा, कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल के रूप में। दूसरा क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में तोड़ा या बांटा, और तीसरे क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड के हिसाब से एसिड को बांटा। तो हम पहले इस वाले को पढ़ेंगे, फिर इसको, और फिर इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ऐसे अम्ल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग सोर्सेस से प्राप्त होते हैं, उनको हम कहते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, जैसे कि एसिटिक अम्ल हो गया, सिट्रिक अम्ल हो गया, मैलिक अम्ल हो गया। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किससे मिलते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, दूसरा है खनिज अम्ल। अभी हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं, फिर इन दोनों को पढ़ेंगे और फिर इन दोनों को पढ़ेंगे। तो खनिज अम्ल वे अम्ल जो अजीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे चट्टानों से प्राप्त हो गए। ठीक है, अजीवित स्रोत जो भी होते हैं पहाड़ों से, तो जैसे HCl, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग सोर्सेस से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद अब हम ये वाला देख रहे हैं जो हमने दूसरा क्लासिफिकेशन किया, हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड वाला। ठीक है, तो हाइड्रो अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन हो, और साथ ही दूसरी क्या है इसमें कंडीशन की, वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती। हाइड्रोजन तो होना चाहिए पर ऑक्सीजन जिनमें ना हो। ठीक है, उनको कहते हैं हाइड्रो एसिड। जैसे एग्जांपल HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, और HBr हो गया, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ऑक्सी एसिड जिसमें H के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो। ठीक है, इस वाली डेफिनेशन में क्या था हाइड्रो अम्ल में, कि जिनमें हाइड्रोजन हो पर ऑक्सीजन नहीं हो। और ऑक्सी एसिड उनको कहते हैं जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो। जैसे इसका एग्जांपल है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कि जल में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं। ठीक है, तो आपको एक जल का बीकर दिया, एक एसिड का बीकर दिया, आपको दोनों मिक्स करने के लिए बोला है। तो एसिड वाले में आप वाटर नहीं डालेंगे, वाटर में एसिड डालेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने गलती से एसिड वाले में वाटर डाल दिया तो वो क्या होगी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी, और उससे वो क्या हो सकता है, हीट के साथ वो आपकी त्वचा पे गिरेगा, तो उससे हानि की संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जल में एसिड डाला जाता है, पहले एसिड जल वाले बीकर में थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं। अगर माना एसिड इतना सारा है, उसमें वाटर थोड़ा थोड़ा जाएगा,
तो वो एकदम से रिएक्ट करके हीट के साथ बाहर आ सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में बदलने की प्रक्रिया को डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब एसिड को हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट अब हम कर रहे हैं। तो वीक एसिड कौन होंगे? कमजोर अम्ल, यानी कि जिनका पीएच क्या होगा, पीएच लाइन पे देखो यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 14 होता है। तो जो इधर की तरफ जाएंगे वो परवल होंगे, इधर की तरफ जाएंगे वो परवल क्षार होंगे, इधर की तरफ जो जाते हैं वो परवल अम्ल होते हैं, बीच में न्यूट्रल होता है। तो मतलब वीक एसिड कौन होंगे? जो इधर की तरफ होंगे, यहाँ कहीं पे, तो जिनका पीएच वैल्यू होगी 3.5 से 7 तक। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होंगे? जो पीएच से दूर होंगे, 0 की तरफ, तो 0 से 3.5 जिनका पीएच होगा उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को हम देख लेते हैं। तो ये क्या होते हैं? आर्टिफिशियली लैब में तैयार होते हैं। ज़्यादातर ये आर्टिफिशियली होते हैं। ये हार्मफुल होते हैं, त्वचा पे गिर के तो कुछ ना कुछ इफेक्ट कर देंगे। सबसे प्रबल एसिड होता है HCl, और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हैं जैसे H2SO4, इसको किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, और तेजाब और थोते का तेल भी इसको कहते हैं। और इसके बारे में भी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे कि कहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, अब आते हैं वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? नेचुरल एसिड होते हैं। ये प्राकृतिक सोर्सेस से हमको मिलते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से हमको मिलते हैं। ये हार्मलेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हैं जैसे है कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमको मिलता है विनेगर, सिरका से। इनको डिटेल में भी हम देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी हम सिर्फ इनके एग्जाम्पल के तौर पे हमको यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरा है ऑक्जेलिक एसिड, जो कि हमको टमाटर और पालक से मिलता है। सिट्रिक एसिड हमको नींबू से मिलता है। ये सब आपने याद ऐसे ही करने हैं, बस आप इनको एक बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद इसको आप रिपीट करेंगे 3-4 बार, तो ये आपको परमानेंटली आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। सिट्रिक एसिड नींबू से मिलता है। टार्ट्रिक एसिड अंगूर, कच्चा आम से मिलता है। ब्यूट्रिक एसिड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बटर से मिलता है। ग्लूटेनिक एसिड व्हीट से मिलता है, गेहूं से। और एस्कॉर्बिक एसिड आंवला से हमें मिलता है। एक और एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, उसको ही मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये लाल चींटी के डंक से मिलता है, और चींटियों का जिक्र यहाँ पे हो गया तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मैरमिकोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में भी मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेटल पौधे की पत्ती में, बिच्छू घास उत्तराखंड में इसको कंडाली कहा जाता है, उसके पौधे की पत्तियों में भी फॉर्मिक और मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। अब हम इंपॉर्टेंट एसिड को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो टार्ट्रिक एसिड के प्राकृतिक सोर्स कौन कौन से होते हैं? अंगूर, कच्चे आम और इमली। इनसे ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है, पर वो बहुत डाइल्यूटेड मात्रा में होता है। तो औद्योगिक निर्माण के लिए, जब औद्योगिक रूप में हमें बहुत कॉमर्शियल रूप से हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो हम प्राकृतिक सोर्सों से उसको प्राप्त नहीं कर रहे होंगे। कि ऐसा नहीं है कि हमको टार्ट्रिक एसिड चाहिए तो हम अंगूरों से ले रहे हैं, आम से ले रहे हैं, तो हम उसको दूसरी विधियों से बनाते हैं। औद्योगिक निर्माण की इसकी विधि होती है मैलिक एनहाइड्रेट से। ठीक है, ये एक मेथड है। टार्ट्रिक एसिड को हम देख रहे हैं, तो इसके यूजेस क्या है कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। तो देखिए, इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको। बेकिंग सोडा एक बेस होता है। ठीक है, तो इसको हम बेस वाले, क्षार वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बेकिंग सोडा प्लस ये वाला टार्ट्रिक एसिड मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। इसको हम क्षार वाले में पढ़ेंगे क्योंकि ये क्षारीय होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, यहाँ पे इसका यूजेस में एग्जांपल आया था तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा यूज होता है टार्टर क्रीम बनाने में टार्ट्रिक एसिड का प्रयोग होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट एसिड है एसिटिक एसिड, फॉर्मूला है CH3COOH। इसके नेचुरल सोर्सेज होते हैं, फलों के रसों से ये प्राप्त होता है हमें, और सुगंधित तेलों से ये प्राप्त होता है। इसके अदर सोर्सेज है विनेगर, यानी कि सिरके से प्राप्त होता है एसिटिक एसिड। इसके यूजेस क्या हैं? जैसे अचार बनाने में, चटनी बनाने में, जो भी खट्टी चीज़ें बनाने में इसका प्रयोग होता है एसिटिक एसिड का। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोनिक एसिड, H2CO3 इसका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, और
ये परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसके यूजेस क्या हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडा वाटर में क्या पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, कार्बोनेटेड वाटर भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो H2CO3 इसका फॉर्मूला है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट एसिड है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। इसके सोर्स क्या है, सोरा से प्राप्त होता है और इसके कॉमर्शियली बनाने का इसका जो मेथड है वो है ऑस्टवार्ड एवं बर्कलैंड अर्क बर्कम द्वारा नाइट्रिक एसिड को बनाया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। अगर नेचुरल सोर्सेज से हमको इसको प्राप्त करना होगा तो इसको हम सोरा से प्राप्त करेंगे। नाइट्रिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजर में, उर्वरक बनाने, खाद में इसका प्रयोग होता है, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है, एक्सक्लूसिव बनाने में यानी विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग होता है। फर्स्ट एक्सक्लूसिव जो बनाया गया था वो डायनामाइट से बनाया गया था, बारूद से, और इसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। दूसरा उपयोग है नाइट्रिक एसिड का अम्लराज बनाने में यानी कि एक्वारेजिया बनाने में। एक्वारेजिया भी एक एसिड ही है, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। एक्वारेजिया अम्लराज, इससे तो लगभग हर परीक्षा में सवाल आता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन करते हैं कि 3:1 होगा या 1:3 होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपने पढ़ना है और रिवीजन करना है। सांद्र HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल दोनों क्या हो, दोनों एसिड कंसंट्रेटेड रूप में हम लेंगे और किस रेशो में लेंगे, 3:1 का इनका ताजा मिश्रण, उसको कहते हैं एक्वारेजिया, उसको कहते हैं अम्लराज। तो HCl और HNO3 का 3:1, इसमें ध्यान ये रखना है कि 3 वाला पार्ट होगा HCl का, HCl की 3 मात्रा और HNO3 की 1 मात्रा, उसको कहते हैं एक्वारेजिया। उपयोग क्या होते हैं, सोना, प्लेटिनम, इनको भी ये गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। इसको किंग ऑफ ऑल एसिड भी कहते हैं, इसी को ही हम तेजाब कहते हैं, इसी को ही हम ऑयल ऑफ विट्रॉयल यानी कि थोते का तेल भी इसी को ही कहते हैं। इसका प्राप्त करने का प्राकृतिक स्रोत है कसीस का तेल, पर जब हमको कॉमर्शियली रूप में ही चाहिए होगा तो औद्योगिक निर्माण की विधि इसकी होती है शीश कक्ष और संपर्क विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। H2SO4 का यूजेस क्या होता है, कार की बैटरी के अंदर H2SO4 रहता है, संचायक बैटरी में H2SO4 रहता है, विस्फोटक बनाने में भी H2SO4 का प्रयोग होता है, रंग बनाने में वो औषधि में भी H2SO4 का प्रयोग होता है और पेट्रोलियम शोधन में भी H2SO4 का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए उसे किंग ऑफ ऑल एसिड कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। मेथनोइक एसिड अभी हम देख चुके थे कि लाल चींटियों के डंक से, बिच्छू से, नेटल पौधे में पाया जाता है। औद्योगिक निर्माण की विधि होती है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से बनाया जाता है फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड, ठीक है। जब हमको कॉमर्शियली रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम ऐसे नहीं कि चींटियाँ इकट्ठा कर करके फॉर्मिक एसिड प्राप्त कर रहे होंगे। औद्योगिक निर्माण की विधियाँ अलग होती हैं, नेचुरल सोर्सेस अलग होते हैं। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, तो बहुत जगह इसके यूजेस होते हैं। चमड़ा उद्योग में जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए रबर के स्कंदन में प्रयोग होता है। गठिया की औषधि के निर्माण के रूप में मेथनोइक एसिड का प्रयोग होता है। और बेंजोइक अम्ल C6H12COOH इसका फॉर्मूला है। प्राकृतिक सोर्स है इसके घास, पत्ते व यूरिन से, मूत्र से, ठीक है। औद्योगिक निर्माण की विधि क्या है, बेंजोइल क्लोराइड से बनाया जाता है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, एक बार और रिपीट करेंगे, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। इसके यूजेस कहाँ हैं, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट एसिड है सीट्रिक एसिड। फॉर्मूला है C6H8O7, एक बार रिपीट करिए, सीट्रिक एसिड C6H8O7, सीट्रिक एसिड C6H8O7, एक बार और रिपीट करिएगा आप मेरे साथ, सीट्रिक एसिड C6H8O7, ठीक है। तो सीट्रिक एसिड C6H8O7। इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं खट्टे फलों से पाया जाता है, नींबू से पाया जाता है, नारंगी और संतरा, इनसे ये खट्टे फलों से सीट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके कॉमर्शियली अगर इसको बनाना होगा तो औद्योगिक निर्माण की इसकी विधि होती है कच्ची शर्करा के किण्वन से ये बनाया जाता है, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, मेटल को साफ करने में प्रयोग होता है सीट्रिक एसिड C6H8O7। ऑक्जेलिक एसिड हम आगे देखेंगे, तो फॉर्मूला है HCOOH
COOH ऑक्सैलिक एसिड, सिंपल है, देखो COOH इधर की तरफ किया और COOH और एक H इधर। इसके जो नेचुरल सोर्सेज हैं पालक, टमाटर, सारेल वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक निर्माण की विधि होती है इसकी, दूसरा कलर ले लेता हूँ एक मिनट। औद्योगिक निर्माण की विधि सोडियम फॉर्मेट से ये बनाया जाता है। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं ऑक्सैलिक एसिड के? कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में, फोटोग्राफी में और कपड़ों की छपाई और रंगाई में भी। देखो कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में भी हो रहा है और कपड़ों की छपाई और रंगाई में, दोनों में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगला एसिड है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी। ठीक है, तो ध्यान रखना है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट करिए, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। प्राकृतिक सोर्स है आंवला, खट्टे फल से। ठीक है, औद्योगिक निर्माण की इसकी विधि होती है, ग्लूकोज से ये बनाया जाता है। ठीक है, और यूजेस कहाँ होते हैं? प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए और प्रति ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड अभी हमने पढ़ना है और एसिड रेन को भी हम पढ़ेंगे। तो आज की समय की कमी की वजह से आज थोड़ा क्लासेस छोटी ही रखी गई है, वरना हम अमूमन 30 मिनट से 1 घंटे की क्लास को करते हैं। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा। ठीक है, तो एसिड, बेस और सॉल्ट हमने देखा। एसिड वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और हेनियस के अनुसार वे अम्ल जो यौगिक ऑरेनियस के अनुसार अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, यानी कि जिनके पास रिफ्लेक्सिबल हाइड्रोजन आयन हो। और जिसके पास जितने ज़्यादा H+ आयन, इसका मतलब है कि उतने ज़्यादा वो प्रबल एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बॉर्नस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, अम्ल वो यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की, ये ध्यान रखना, स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। उल्टा हो जाएगा, बेस के कंडीशन में दान करने की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसिड, 3 टाइप से इसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल के रूप में, दूसरा क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के रूप में, तीसरा क्लासिफिकेशन हाइड्रो एसिड और ऑक्सी एसिड के रूप में। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर इसको और फिर इसको। ठीक है, तो कार्बनिक अम्ल वे अम्ल जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। खनिज अम्ल वे जो कि अजीवित स्रोत होते हैं, जैसे चट्टानों से प्राप्त हो गया, हमारा लैब में हमने बना दिया, तो HCl, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रो एसिड वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन हो और जिनमें ऑक्सीजन नहीं हो, इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं वाली। ठीक है, तो HCl, HF और HBr। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? जिनमें H के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो, जैसे H2SO4, किंग ऑफ ऑल एसिड। ठीक है, जल में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं, क्योंकि अगर हम एसिड में वाटर मिलाएंगे तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हो जाएगी, एसिड से हमें हानि की संभावना होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में बदलने को डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तनु, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में बदलने को डाइल्यूशन कहते हैं, यानी कि तनुकरण इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। अब हम देखेंगे एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड का हमने देखा pH होता है 3.5 से 7, और स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि pH लेवल में इधर की तरफ आते हैं स्ट्रॉन्ग वाले, तो 0.35 से 0 से 3.5 तक इनका pH होता है। और वीक एसिड जनरली नेचुरल एसिड होते हैं, ये हार्मलेस नहीं होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं, हार्मफुल होते हैं। सबसे प्रबल एसिड HCl, और एग्जाम्पल में हम देखेंगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के अदर एग्जाम्पल, एक तो यही हो गया HCl, दूसरा हो गया H2SO4, किंग ऑफ ऑल एसिड इसको कहते हैं। तेजाब, थोते का तेल भी इसी को ही कहते हैं, इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में हमने पढ़ा था। वीक एसिड का एग्जाम्पल एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर से मिलता है, सिट्रिक एसिड नींबू से मिलता है, टार्ट्रिक एसिड अंगूर से, ब्यूट्रिक एसिड बटर से, ग्लूटेनिक एसिड व्हीट से, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला से, और मेथनोइक या फॉर्मिक एसिड रेड चींटी के डंक से। और चींटे के अध्ययन को कहते हैं मैर्मिकोलॉजी। मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में भी मेथनोइक एसिड होता है। नेटल पौधे की पत्ती यानी कि बिच्छू घास में भी फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड होता है। इंपॉर्टेंट एसिड को हमने देखा था, फिर उसके बाद टार्ट्रिक एसिड हमने पहला देखा, इसका प्राकृतिक स्रोत अंगूर, कच्चे आम, इमली है। औद्योगिक निर्माण की विधि है मैलिक एनहाइड्रेट से, और इसके यूजेस है बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
कई बार पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। बेस वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। टार्टर क्रीम बनाने में भी टार्टरिक एसिड का प्रयोग होता है। दूसरा एसिटिक एसिड, फॉर्मूला CH3COOH। नेचुरल सोर्सेज हैं फलों के रसों में, सुगंधित तेलों से। अदर सोर्सेज हैं विनेगर, सिरके से इसको प्राप्त किया जाता है। यूजर्स हैं अचार, चटनी बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने में एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला HCO3, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप कार्बोनेटेड वाटर जो भी आप लेते हैं, सोडा वाटर जो भी लेते हैं, उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड अगला हमने देखा है HNO3। सोर्सेज है नेचुरल सोर्स है, सोलर से प्राप्त किया जाता है। और अगर कॉमर्शियली बनाना है तो ऑस्टवार्ड एवं बर्कलैंड अर्क प्रक्रम द्वारा। फर्टिलाइजर उर्वरकों में इसका प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। विस्फोटकों में इसका प्रयोग होता है। फर्स्ट एक्चुअली जो बनाया गया था डायनामाइट बारूद से बनाया गया था और इसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नाइट्रिक एसिड का दूसरा प्रयोग है अम्लराज बनाने में। अम्लराज को अब हम पढ़ेंगे एक्वारेजिया। सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 का ताजा मिश्रण, यानी कि HCl की 3 मात्रा और HNO3 की 1 मात्रा का सांद्र कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, और वो भी ताजा एकदम बना तुरंत बना हुआ सॉल्यूशन को कहते हैं एक्वारेजिया। सोने और प्लेटिनम को भी गलाने में समर्थ हो जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने देखा था H2SO4, किंग ऑफ ऑल एसिड कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, थोते का तेल भी इसको ही कहते हैं। और तेजाब भी इसको ही कहते हैं। प्राकृतिक तरीका इसका प्राप्त करने का कसीस का तेल से। इसके औद्योगिक निर्माण की विधि है शीश कक्ष और संपर्क विधि द्वारा। H2SO4 का प्रयोग कार की बैटरी में, संचायक बैटरी में, विस्फोटक में, रंग वाशुद्धि में, वो पेट्रोलियम शोधन में किया जाता है। फॉर्मिक और मेथनोइक एसिड हमने अच्छे से देख लिया था लाल चींटियों के ढंग से। इसके औद्योगिक निर्माण की विधि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड से इसको प्राप्त किया जाता है। और यूजेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। चमड़ा उद्योग में, जीवाणुनाशक में, रबर के स्कंदन में, गठिया की औषधि के निर्माण में फॉर्मिक या मेथनोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH प्राकृतिक स्रोत हैं, घास, पत्ते, वो यूरिन। औद्योगिक निर्माण की विधि है बेंजोइल क्लोराइड से। दवा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला है सीट्रिक एसिड C6H8OH, सॉरी अगला इंपॉर्टेंट हमने देखा था सीट्रिक एसिड C6H8O7। सीट्रिक एसिड C6H8O7 प्राकृतिक सोर्स हैं इसके खट्टे फल। औद्योगिक निर्माण की विधि थी कच्ची शर्करा के किण्वन से, ठीक है, फर्मेंटेशन से। और यूजेस है इसके मेटल को साफ करने में। अगला हमने देखा था ऑक्सैलिक एसिड HCOOH और COOH, इसका फॉर्मूला है प्राकृतिक स्रोत पालक, टमाटर और सारे वृक्ष। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि ऑक्सैलिक एसिड और इससे जैसे कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेते हैं जो पथरी का रूप ले लेता है। ये हमने पिछली क्लासेस में पढ़ भी लिया था, ठीक है। औद्योगिक निर्माण की विधि सोडियम फॉर्मेट से। कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने, फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई और रंगाई में इसका प्रयोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल को भी विटामिन C कहते हैं। प्राकृतिक सोर्स हैं आंवले में सबसे ज़्यादा, खट्टे फल में, ठीक है। उसके बाद औद्योगिक निर्माण की विधि है ग्लूकोज से और यूजेस है प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए प्रतिऑक्सीकारक के रूप में विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए साथियों, आज हमने एसिड, बेस और साल्ट का पार्ट 1 किया जिसमें हमने एसिड को देखा। कल हम एसिड रेन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड को देखेंगे। उसके बाद हम बेस और साल्ट को करेंगे। उसमें से फिर इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की डिशेज जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो सब चीज़ें हम देख लेंगे, बेकिंग सोडा और जो भी चीज़ें होंगी हम उनको कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।